भारतको मेलाघाट क्षेत्रमा तरकारी खरिदका क्रममा नेपाली र भारतीय व्यापारीबीच विवाद उत्पन्न भएपछि स्थिति केही समयका लागि तनावपूर्ण बनेको थियो। उक्त विवादका क्रममा भारतीय पक्षले नेपाली नागरिकमाथि हातपात समेत गरेको बताइएको छ। विवादपछि दुवै पक्षबीच आवागमन रोक्ने प्रयास भइरहेका थिए भने शनिबार उक्त घटनाले उग्र रूप लिँदै भारतीय पक्षले नेपालीहरूलाई भारत प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर शनिबार दिउँसो नेपाली र भारतीय सुरक्षा निकाय तथा जनप्रतिनिधिहरूबीचको समन्वयपछि दुवै पक्षबीच सहमति भएर समस्या समाधान गरिएको छ। नेपालतर्फबाट दोदारा चाँदनी इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कृष्ण सोनी, तर कञ्चनबोज बीओपीका प्रमुख कृष्ण दामी, दोदारा चाँदनी नगरपालिका 7 का वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बाहेक छेत्री, सदस्य सन्दीप उपाध्याय र वडा सदस्य भरत नेपालीले दुवै पक्षलाई राखी सहमतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गरेका हुन्। त्यस्तै भारततर्फबाट उधमसिंह नगर जङ्केया थाना प्रमुख देवेन्द्र गौरव तथा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। अगर अभी जैसे ये बोल रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी भी, जब आप बोल रहे हैं तो सिर्फ आप बोले, कोई और कुछ ना बोले। उस दिन रात को जो आप बोल रहे थे, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप जो बोल रहे हैं वही आपके साथ के जो लोग हैं वो बोलेंगे। अब जैसा आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा खुकरी वाली बात आपने सुनी, भाई किसी की जुबान में कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है। उनने मारा तो नहीं खुकरी से किसी को। नहीं, जब बात ये मैं कह रहा हूँ, हम जब ये सोचते हैं ना कि अरे भविष्य में ऐसा हो जाएगा, हम जाएंगे हमेशा कर देंगे, तो हम आज ही सबक सिखाते हैं। झगड़े की शुरुआत ही इस चीज से होती है कि हम जो सोच लेते हैं, कई सारी चीजें होती नहीं है, हम मान लेते हैं अरे ऐसा हो जाएगा तो, अरे ऐसा हो गया तो हम पहले से इसको करना शुरू करते हैं। कुल मिला के दोनों जगह से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ कम्युनिकेशन गैप आपकी तरफ से रहा, कुछ कम्युनिकेशन गैप आपकी तरफ से रहा, चीजों को समझा नहीं पाए। ये बात बिल्कुल इनकी सही है कि अगर आपने एज ए गार्जियन, एज ए सीनियर वहां पर दोनों उस दुकानदार को भी, वो जो नेपाल का लड़का था उसको भी, दोनों को डांट के समझा दिया होता भाई कि व्यापार करना है तो रेट सही रखो, और उसको बोल जाएगा भाई तू यहाँ पर सब्जी लेने आ रहा, झगड़ा मत कर, वो अपने घर जाता है, अपने घर जाता है। हमें तो फोन करके बुलाया गया वहाँ। हाँ भाई, ये भी तो कह रहे हैं कि मैं भी बुलाया गया, वहीं से बुलाया कि बात करने आ जाओ करके, फोन करके बुलाया गया। तो ठीक है भाई, अब मुझे बता दो, अब अगर कोई भी गिले शिकवे हैं, कुछ ऐसी बात है, एक तो यार वो क्या नाम है प्रकाश, तुम एक तो ना सुनो भाई, अगर नहीं निपटता तो मैंने जैसे भी जब मैं आया था मैंने बोला था भाई बॉर्डर के इस तरफ जैसे ही इंडिया की बाउंड्री शुरू होती है वहां के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे क्षेत्र में, चाहे वो किसी देश का नागरिक हो, उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं उस देश में कि उसके साथ कोई गलत काम नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा, कोई उत्पीड़न नहीं उसका होगा, चाहे वो करने वाला फिर बाहर का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे कहीं किसी राज्य का हो, वही कार्रवाई उसके साथ होगी जो किसी के साथ नहीं होगी। अगर उसके साथ मारपीट हो गई थी, उसको कड़े से मारा था, वो थाने आता, मैं बकायदा उसका मेडिकल कराता, ऐसा नहीं है, मेडिकल कराता मैं उसका, मेडिकल कराता। अगर उसमें बात आती है कि भाई इसमें आप कार्रवाई कीजिए तो मैं उनको बुला के पहले जानकारी करता भाई क्या मामला है, क्यों मामला, कैसा मामला है, और आप इसको आजमा भी लेना। ये अंतिम झगड़ा नहीं है, ऐसा नहीं, आज से पहले भी झगड़े हुए होंगे, आज के बाद भी झगड़े होंगे, यहाँ से लोगों को रोक दे रहे हैं, वहां से लोगों को रोक दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हम सदियों से साथ रहते आए हैं, सदियों तक साथ रहना है, हम मर जाएंगे हमारे बच्चे रहेंगे, वो मर जाएंगे उनके बच्चे रहेंगे। भाई हम में से कोई हनुमान जी तो है नहीं कि पूरा यहाँ से धरती उठा के कहीं दूसरी जगह डालेंगे, यही रहेंगे ना हम लोग। समाधानपछि प्रहरी निरीक्षक कृष्ण सोनीले भने दुवै पक्षको उपस्थिति र सहमतिका साथ समस्या समाधान भएको छ। अब यस्ता गतिविधि दुवै पक्षबाट नदोहोरिने गरी सहमति भएको छ। झङ्करी एरियाको इनिसिएट साहब र हामी दोदरा चाँदनीको इनिसिएट एएफएफ लगायत हामी आइसक्यो। यो सामान्य कुरा थियो। यो सामान्य कुरामा एउटा तरकारीको विषयमा दुईजनाको एउटा व्यक्तिगत मामिलाको एउटा झगडा थियो। त्यो झगडालाई लिएर अब यताका युवा र केही व्यक्तिहरू र अनि उता हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतको केही व्यक्तिहरू बीच रोक्ने कामहरू भएको थियो। उताबाट आएको मान्छेलाई रोक्ने र यताबाट आएको मान्छेलाई रोक्ने भएको थियो। यो सामान्य विवाद थियो। यस्ता कुराहरू पटक पनि कहिलेकाहीँ हुने कुरा हुन्। त्यो असमझदारीमा भएका कुराहरू थिए र अहिले हामी सबै दुवै पक्षहरू बसेर समझदारीका साथ अब आइन्दा यस्ता खालका कमी कमजोरी दुवै पक्षबाट नहुने गरी अहिले समाधान भएको छ। त्यसैगरी जङ्केया थाना प्रमुख देवेन्द्र गौरवले भने बीचमा समस्या केही जटिल बनेको थियो, तर आज दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू बसेर कुरा गर्दा सहमतिको माध्यमबाट समाधान गरिएको छ। 4 तारिख को लेके ये हमारे नेपाल से एक व्यक्ति सब्जी को लेने यहाँ मेलाघाट आए थे। तो सब्जी के मोल भाव को लेके दुकानदार और जो नेपाल के नागरिक थे उनके मध्य कुछ तू मैं हो गई थी, कुछ वाद विवाद हो गया था, जिसको लेकर यहीं के क्षेत्रीय लोगों ने हमारे मेलाघाट के भी और नेपाल के भी जनप्रतिनिधियों ने वार्ता की कोशिश की थी। तो शुरू में कुछ उनकी बात में सहमति नहीं बन पाई थी। तो उसको लेके आज दोनों पक्षों ने यहाँ पर मध्य उनकी वार्ता की गई है और बीच में थोड़ी सी जो अनबन चल रही थी, आज सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों पक्षों द्वारा
अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए तो तनाव को बिल्कुल ख़त्म करने की बात कही है और आपस में इनके द्वारा आपस में राजीनामा भी कर लिया गया है। माना जाए कि आज से विवाद खत्म और सुचारू आवागमन सुचारू। हाँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है और हमारे बॉर्डर में ऐसे आवागमन में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो आवागमन तो खैर सुचारू ही था शुरू से भी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई थी जिसको लेके थोड़ा सा लोगों के मन में संशय था, तो आज वो संशय खत्म हो गया है और आवागमन तब भी पहले भी शुरू था, अभी भी शुरू है।